नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट 40 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 10 पॉइंट नीचे है। कल जब मैं बात कर रहा था तो 60 पॉइंट ऊपर था लेकिन खत्म होने तक नीचे आ गया। मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, ये दिसंबर का महीना है। क्यों दिसंबर का महीने में किधर नहीं जाएगा मार्केट? क्योंकि एफआईआईज़ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वीक ट्रेडिंग होती है, सारे वेकेशन में चले जाते हैं। शायद आज आखिरी दिन है जब बड़े ऑफिसेस में कुछ लोग होंगे, तो 15 से 5 तक कोई बड़ा ट्रेडिंग नहीं होगा, कोई बड़ा कॉल नहीं होगा, अगर कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ तो। अगर मेजर इवेंट हो जाता है, तो वापस मार्केट में आएँगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या हुआ कल मार्केट में? मार्केट में रुपया बहुत वीक है, 84-88 से 84-86 में ट्रेड हो रहा है। ये इन्फ्लेशन को आने वाले समय में डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। दूसरा है कि 5वीं बार इस साल में ओपेक ने टोटल डिमांड को, क्रूड डिमांड को कम किया है। जो ओपेक प्रोजेक्ट कर रहा था, उससे कम क्रूड यूज़ हो रहा है और शायद पीक ऑयल डिमांड जो 2030 तक प्रोजेक्ट किया था ओपेक, शायद वो पीक ऑयल आ चुका है। क्योंकि सिर्फ भारत एक मार्केट है जहाँ क्रूड डिमांड ऊपर जा रहा है, अनेक मार्केट में क्रूड की डिमांड नेगेटिव हो रहा है। चाइना में भी अनेक महीनों में क्रूड डिमांड नेगेटिव था ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल क्रूड का डिमांड अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्शन कम करेंगे लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। क्रूड का बेस्ट टाइम्स हमारा पीछा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन चालू है, हर जगह इलेक्ट्रिक कार्स बिक रहे हैं। अगर दूसरा बड़ा फीचर है हाइब्रिड कार्स बिक रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल का डिमांड नीचे जाएगा। तो इससे साफ है कि क्रूड के कारण इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक भारत को अभी नहीं आएगा, उसका रिस्क नहीं है। लेकिन दूसरा न्यूज़ ये है, क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन स्टेडी है, नीचे नहीं आ रही है लेकिन ऊपर नहीं जा रही है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते जब फेडरल रिजर्व मीट करेगा तो रेट कट हो सकता है। इसका कारण सोने का दाम ऊपर गया है, 2712 पर आउंस तक पहुंच गया है। लेकिन आज सवेरे बाजार में कोई अपडेट नहीं है, 7285 में 7285 में है, लेकिन कल या परसों 7400 तक जा सकती है। तो ये रहा गोल्ड के बारे में न्यूज़। गोल्ड का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चाइना और भारत में बहुत भारी डिमांड है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में ईटीएफ से एग्जिट हो रही है। लेकिन रेट कट के कारण सोने के दाम में इजाफा हो सकती है और रेट कट आएगा तो अच्छा रहेगा। और रेट कट की एक्सपेक्टेशन और डोनाल्ड ट्रंप एक लूज पॉलिसी अनाउंस करेंगे टेक्नोलॉजी में, इसके कारण टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। पहले बार ऐसा हुआ है कि नैस्डैक 20,000 क्रॉस कर चुकी है। टेस्ला और स्पेसएक्स की प्राइवेट वैल्यूएशन के बदौलत इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसा मनुष्य बन गए हैं जिसके नेट वेल्थ $400 बिलियन क्रॉस कर गई है। $400 बिलियन, 1 बिलियन 80,000 करोड़ होती है। सो 1 बिलियन 8,800 करोड़ है, इनके पास 400 बिलियन है, लेकिन उनके पास कर्ज भी है। ट्विटर को उन्होंने खरीदा और कर्ज भी है। सो 100 से लेके 150 बिलियन डॉलर्स तक की लोन भी उनके पास है, लेकिन ग्रॉस में वो 400 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुके हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। सारे जो टेक स्टॉक्स हमने रिकमेंड की है, उन सारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एस&पी इंडेक्स में के 2 टाइप्स हैं। एक है सादा एस&पी इंडेक्स और दूसरा है इक्वल वेट इंडेक्स। मैग्निफिसेंट 7 की इफ़ेक्ट को अगर हमको इवन आउट करना है, एवरेज स्मूदन आउट करना है, तो हमको इक्वल वेट इंडेक्स को देखना चाहिए। सारे 500 कंपनी की इक्वल वेट्स है। अगर हमने इक्वल वेट्स इंडेक्स को देखे तो हमको एक साफ-सुथरा पिक्चर मिलेगा, क्योंकि 1 या 2 स्टॉक ऊपर जाने से इंडेक्स डिस्टॉर्ट हो सकती है। जैसा एनवीडिया के कारण अभी इस साल एस&पी 500
डिस्टॉर्टेड है। आज बहुत सारे न्यूज़ हैं हमें डिस्कस करने के लिए। श्रीराम फाइनेंस ने अपना हाउसिंग आर्म बेच दिया है। 81% ऑफ इट्स कंपनी स्टॉक जिसके उनके पास था, उसको वॉर्नबर्ग पिंकस को बेच दिया है लगभग 2,500 करोड़ के आसपास। वॉर्नबर्ग पिंकस इस कंपनी से क्या करेगा, इसको हमें देखकर ही पता लगेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया है। गोदरेज, पूनावाला, बजाज, ऐसे बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज आ चुके हैं। श्रीराम उस कॉम्पिटिटिव मार्केट से एग्जिट करना चाहती थी। दूसरी न्यूज़ है कि महिंद्रा ने अपने लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल लॉन्च की है। इसे महिंद्रा जीरो प्लस, महिंद्रा टोरो के नाम से उन्होंने लॉन्च की है। उन्होंने विद्युत नाम का एक कंपनी से टाई अप किया है। विद्युत बैटरी एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगी। 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपया 50 पैसा लगेगा। अगर फ्लीट ऑपरेटर ने बैटरी एज अ सर्विस के लिए ऑप्ट किया है, तो उनका इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट 40% तक नीचे आ सकती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम करना चाहते हैं। इस कारणों से ही, ऐसा मैंने पहले बोला, क्रूड की डिमांड ओवरऑल गिर सकती है। महिंद्रा टाटा येस इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट compete करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रहा तीसरा बड़ा न्यूज़, ये है कि सिप्ला ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये इनहेल्ड इंसुलिन है। इसका प्रोडक्ट का नाम अफ्रासा रखा है। ये यूएस की मैनकाइंड फार्मा की प्रोडक्ट है। इसे भारत में उन्होंने लाइसेंस लेके लाया है। इंसुलिन को आप इनहेल कर सकते हैं। क्योंकि हम फार्मा की बात कर रहे हैं, दूसरा बड़ा खबर फार्मा की ये है कि सन फार्मा ने अनाउंस किया है कि जनवरी में वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुला रहे हैं। इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, उनकी 5 होली ओन सब्सिडरीज को अपने आप अमालगमेट करने के लिए। इससे स्ट्रक्चर मोर सिंपल होगा और फ्रिक्शन भी कम होगा। ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में हर्शीज ने, जिसके बारे में कल आपसे बताया था, उसने, जो कैडबरीज का ओनर है, उनसे साफ बोल दिया है कि जो आपकी ऑफर प्राइस है वो बहुत कम है और हर्शीज की वैल्यूज इससे ज़्यादा है। तो साफ है कि अभी वापस मोंडलेस को एक और ऑफर देने की ज़रूरत है, और अगर वो ऑफर नहीं बढ़ाएंगे तो ये डील फिसल आउट हो जाएगा। टाटा पावर की रिन्यूएबल्स डिवीजन ने अनाउंस की है कि दक्षिण में मुर्गप्पा ग्रुप से साथ उन्होंने टाई अप की है और कई इन चार्जिंग स्टेशंस को लेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा कि मुर्गप्पा की टीआई ग्रुप ने एक न्यू डिवीजन के रूप से और थ्री व्हीलर ऑटोज लॉन्च कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल। उस डिवीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो ये टाटा पावर के साथ ये टाई अप कर रहे हैं। भारत में मैंने अनेक बार बोला है कि के शेप रिकवरी हो रही है। इस के शेप रिकवरी के कारण मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। इसे प्रूव करने के रूप में आज टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने एक नया सेडान की लॉन्च की। इसका नाम है कैमरी। इस कैमरी ब्रांड बहुत ओल्ड टोयोटा ब्रांड है, एक लग्जरी ब्रांड है। 40 साल पहले मेरे पिताजी के पास सऊदी अरेबिया में एक कैमरी गाड़ी थी। ये कैमरी सेडान अभी 48 लाख में लॉन्च कर रहे हैं। इसे हाइब्रिड रूप में लॉन्च कर रहे हैं। टोयोटा के अनुसार दुनिया में ये ईवी व्हीकल्स को 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन की सेल्स होगी और 2030 तक 3 टू 4 मिलियन तक की सेल्स होगी। तो मैंने आपको बताया दोनों ट्रेंड कंफर्म हो रहे हैं कि क्रूड की डिमांड कम हो रही है। भारत में कैश रिकवरी की कंफर्मेशन भी मिली है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले साल पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। लगभग 59 पीएसयू स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड है। इन 59 स्टॉक्स में लगभग 49 स्टॉक्स 26% गिर गई हैं और एमटीएनएल और कोचिन शिपयार्ड तो 42% और 40% डाउन है। सो सीधा बात है कि जिन जिन्होंने
गवर्नमेंट स्टॉक्स को खरीदा, उन सबको बड़ा लॉस हो रहा है। पिछले 6 महीनों में जो पब्लिक सेक्टर इंडेक्स है वो 1% डाउन है और सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 7% ऊपर हैं। लेकिन आप सीधा समझ जाइए, पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि सरकार उसे स्टेक होल्डर के लिए नहीं चलाती है, शेयर होल्डर की इंटरेस्ट नहीं देखती है। सारे पैसे जो है उसे डिविडेंड के नाम में चूसती है। तो आप लोग समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो हमको लेना है, लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती है। सो कंपनी नया प्रोडक्ट्स नहीं बनेगी, कंपनी ग्रोथ नहीं होगा और वैल्यू बिल्ड नहीं होगा। सारा पैसा चूसने से कंपनी कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए आप पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स कंसीडर नहीं करना, मत कीजिए। इसका आप पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स कंसीडर मत कीजिए, भारी नुकसान आपको हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।